गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर इंग्लिश लिटरेचर क्लास। आप इसको इंग्लिश फर्स्ट भी बोलते हैं। टेक आउट योर इंग्लिश फर्स्ट बुक्स एंड कॉपीज। टुडे वी विल बी स्टार्टिंग आवर चैप्टर नंबर 2। आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी कॉपी निकालिए और अपने पोएम नंबर 1 का आंसर नंबर 4 एक बार मैं आंसर 4 लिख रही हूँ, उससे मैच करिए। मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि आपको आंसर नंबर 4 किस तरीके से लिखना है, फिर भी आप एक बार मेरे आंसर से मैच कर लीजिए ताकि अगर आपके आंसर में कोई भी गलती हो आप उसको सही कर सकें, ठीक है। और मैं चाहती हूँ सबका आंसर सही हो। टेक आउट योर कॉपीज, आंसर 4 ऑफ पोएम 1। दिस इज योर आंसर नंबर 4। वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन आप मैच कर लीजिए। अगर आपकी कोई भी चीज़ छूट गई है तो एरो बना के लिख दीजिए। अगर कोई भी चीज़ गलत हो गई है तो कट करके, सिंपल पेंसिल से कट करके ऊपर उसका सही आंसर लिख दीजिए। द चाइल्ड डजंट फियर ऑफ द बॉयज हु माइट पुल हर हेयर इन द न्यू क्लासरूम। ये है आपका सही आंसर, ठीक है। देख लीजिए आपने भी यही लिखा है कि नहीं लिखा है। आफ्टर मैचिंग इट, टेक आउट योर बुक चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 10। इसको देखने के बाद, मैच करने के बाद, ठीक, अपनी बुक निकालिए। पेज नंबर 10, चैप्टर नंबर 2, नोएडा बॉय क्लाइम्स पीक। आई विल बी रीडिंग ईच एंड एवरी लाइन, ईच एंड एवरी पैरा, और मैं आपको समझाऊंगी हर एक लाइन। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपनी बुक में फिंगर रखिए ताकि आपकी कोई भी लाइन छूट ना जाए और आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आए, ठीक। स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट लाइन। A 17-year-old Noida boy, Arjun Vajpayee, who climbed Mount Everest in May 2011, has become the youngest person ever to reach the summit of Mount Lodz, which at 8,516 meters is the 4th highest peak in the world. इसका मतलब यह है, यहाँ पे नोएडा बॉय के बारे में बात करी गई है। नोएडा बॉय यहाँ पे कौन है, उसका कोई नाम तो होगा। उसका नाम है अर्जुन वाजपेयी, पहली ही लाइन में बताया गया है। ये 17 ईयर्स का है, ये 17 साल का है, और इसने अभी तक क्या क्या अचीव किया हुआ है। इसने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया हुआ है और माउंट लॉर्ड्स क्लाइम किया हुआ है। और ये माउंट लॉर्ड्स क्लाइम करने वाला ये यंगेस्ट पर्सन है जिसने माउंट लॉर्ड्स क्लाइम किया है, ठीक है। मतलब यंगेस्ट मतलब पहला ऐसा कम उम्र वाला इंसान है जिसने माउंट लॉर्ड्स क्लाइम किया है। एक बार मैं फिर से समझा रही हूँ। अर्जुन वाजपेयी ने अभी तक क्या क्या अचीव करा है। उसने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया है, इसने माउंट लॉर्ड्स क्लाइम किया है, और माउंट लॉर्ड्स क्लाइम करने वाला ये सबसे कम उम्र वाला इंसान है, ठीक है। Coming up to the second paragraph, Arjun had climbed Everest as a 16-year-old, but his record was shattered by an hour later when a 13-year-old American reached the peak. On Friday, May 20, 2011 morning, however, Arjun unambiguously became the youngest to summit Mount Lodz, just 332 meters lower than Everest, but a much tougher peak to climb. जब इसने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था तब ये कितने साल का था, 16 साल का था, 16 ईयर्स का था। अभी ये 17 ईयर्स का है। माउंट एवरेस्ट जब क्लाइम किया था तब ये 16 साल का था, 16 ईयर्स का था।
और जब इसने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था उस टाइम पे भी ये सबसे यंगेस्ट पर्सन था, सबसे कम उम्र वाला इंसान था जिसने कि माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया। लेकिन इसका रिकॉर्ड 1 घंटे में ही टूट गया। एक 13 ईयर ओल्ड अमेरिकन बॉय ने इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। ठीक है, दोबारा मैं समझा रही हूँ। ये जब 16 साल का था, 16 ईयर्स का था, तब इसने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया। ये सबसे कम उम्र वाला इंसान था जिसने कि माउंट एवरेस्ट अभी तक क्लाइम किया था। लेकिन इसका रिकॉर्ड 1 घंटे में ही टूट गया जब एक 13 ईयर ओल्ड अमेरिकन ने माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर लिया। ठीक, आया समझ में? लेकिन आगे लिखा है, लेकिन माउंट लॉर्ड्स क्लाइम करने वाला ये सबसे यंगेस्ट पर्सन है अभी तक में ये सबसे यंग, सबसे कम उम्र वाला इंसान है जिसने कि माउंट लॉर्ड्स क्लाइम किया है। Coming up to the third paragraph, "Hip hip hooray mom, I did it," Arjun said to his mother Priya Vajpayee through satellite phone from the mountain top. Minutes after reaching the peak, I can see Mount Everest and it looks very beautiful. I am enjoying the view, said the teen who had left for the expedition a day after finishing his class 12th board exam in April 2011. अब ये क्या बता रहे हैं? ये बता रहा है अपना माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने का एक्सपीरियंस बता रहा है। ये बता रहा है कि जैसे ही ये माउंट एवरेस्ट की पीक पे पहुंचा तो इसने अपने सैटेलाइट फ़ोन से तुरंत अपनी मम्मी को फ़ोन लगाया, अपनी मदर को फ़ोन लगाया। मदर का क्या नाम है? फर्स्ट लाइन में दिया गया है थर्ड पैराग्राफ के, प्रिया वाजपेयी। तो इसने अपनी मदर को फ़ोन किया और उनको बताया कि मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है माउंट एवरेस्ट पीक पे पहुँच के, और यहाँ से बहुत अच्छा व्यू मिल रहा है। व्यू मतलब क्या होता है? नज़ारा मिल रहा है। और ये भी इस पैराग्राफ में ये भी बताया गया है कि इसने जब माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था उस टाइम पे उसने अपना 2011 में इसने अपना 12th बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था। उसके एक दिन बाद ही ये माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने के लिए निकल पड़ा था। ठीक है, ये इसने अपना बोर्ड, में दोबारा बता रही हूँ, 12th क्या होता है? बोर्ड एग्जामिनेशंस होते हैं 12th में। तो इसने हमने 12th बोर्ड दिया, उसके एक दिन बाद ही ये निकल गया था माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने के लिए। ठीक है, आज का हम लोग यहीं तक रखते हैं। मार्क इट इन योर बुक। आई हैव एक्सप्लेन यू दी 3 पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर। मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, अप्रैल 2011 तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आई हैव एक्सप्लेन यू 3 पैराग्राफ। मैंने 3 पैराग्राफ आपको इस चैप्टर के एक्सप्लेन कर दिए हैं। आपका आज का होमवर्क मैं आपको बता दूं क्या है। योर होमवर्क फॉर टुडे इज दैट यू हैव टू रीड पेज नंबर 10। ठीक, दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। आपको ये पेज नंबर 10 रीड करना है। ठीक है, और अगर आपको कोई भी इसमें वर्ड डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, आप देखिए पीछे वर्ड बैंक दिया गया है, उसमें उसकी मीनिंग दी गई है, आप उसमें से देख सकते हैं। और अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसके पीछे मीनिंग नहीं दी गई है, अब आप डिक्शनरी का यूज़ करना सीखिए स्टूडेंट्स। आप डिक्शनरी में देखिए, उसकी मीनिंग नहीं है डिक्शनरी, कोई बात नहीं है, नॉट अ प्रॉब्लम। आप मोबाइल तो यूज़ कर ही रहे हैं, मोबाइल से ही ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड करें, तो मोबाइल से आप गूगल में जाके आप मीनिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। आप अब कोशिश करिए, अब आप बड़े हो गए हैं कि कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड आ रहा है, सबसे पहले तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप डिक्शनरी का यूज़ करना सीखें। सबको मैंने बताया हुआ है कि डिक्शनरी कैसे यूज़ करते हैं, कोई ऐसा नहीं है यहाँ पे जिसको मैंने नहीं एक्सप्लेन किया हुआ है। मैंने आपको जब आप 5th क्लास में भी थे तब भी एक्सप्लेन किया था कि डिक्शनरी का यूज़ कैसे किया जाता है। तो मैं चाहूँगी, मैं मोबाइल भी नहीं आपको रिकमेंड करूँगी, सबसे पहले मैं यही चाहूँगी कि आप डिक्शनरी का यूज़ करना सीखें। अगर नहीं है डिक्शनरी, इस टाइम पे ऐसा सीन चल रहा है कि हम उतना बाहर भी नहीं निकल सकते, अगर नहीं है डिक्शनरी कोई बात नहीं है, नॉट अ प्रॉब्लम। अभी के लिए आप मोबाइल से भी मीनिंग फाइंड आउट कर सकते हैं।
नए नए वर्ड्स सीखने की कोशिश किया करिए, तभी आपकी क्या होगी, वोकैबलरी अच्छी होगी। वही पुराने वर्ड्स हमको उसी से ही नहीं काम चलाना है, हमें नए वर्ड्स को भी अपने वोकैबलरी में इंट्रोड्यूस करने हैं। हमको नए वर्ड्स भी अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करने हैं, अपनी लैंग्वेज इम्प्रूव करनी है। अब वही पुराने वर्ड्स, वही पुराने वोकैबलरी के साथ नहीं चलना है, हमको नए अपने वोकैबलरी को और ज़्यादा अच्छा करना है। तो वो अच्छा कैसे कर सकते हैं, जब आप रीडिंग करते हैं आपको नए नए वर्ड्स मिलते हैं, उसके मीनिंग फाइंड आउट करिए। और अगर कहीं पे भी कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है, आई एम देयर टू हेल्प यू, मैं हूँ आपके लिए, आपकी मदद करने के लिए। लेकिन आप ये सब चीज़ें किया करिए, ठीक है, तभी आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। एंड स्टार्ट यूजिंग डिक्शनरी, ठीक है, इट इज़ वेरी हेल्पफुल। उसके बाद ठीक ये हो गया आपका, आपको पेज नंबर 10 रीड करना है, ये पहला होमवर्क। दूसरा होमवर्क मैं आपको बता रही हूँ, वो मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ, वो आपको सिर्फ मैं बता रही हूँ। मैंने आपकी पोएम नंबर 1 कॉपी प्लस बुक में ख़त्म कर दी है, फिनिश कर दी है। मैं चाहती हूँ कि जहाँ पे आपने कॉपी में अपना काम किया है, मैं इतने टाइम से आपको कॉपी में वर्क करा रही हूँ, आपने अपनी कॉपी में जहाँ पर भी वर्क किया हुआ है, आप उसका उस चैप्टर का उस पोएम नंबर 1 का जो जहाँ पे आपने आखिरी पेज में वर्क किया हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करी हूँ, डोंट गेट कंफ्यूज। आपने हार्ड वर्ड किया, आपने वर्ड मीनिंग किया, सेंट्रल आइडिया किया, क्वेश्चन आंसर्स किया, मुझे इन सब की फ़ोटो नहीं चाहिए है। जहाँ पे आपने अपना आखिरी आंसर लिखा या जो भी आपका आखिरी पेज है पोएम नंबर 1 का, लास्ट पेज है, क्वेश्चन आंसर्स का ही लास्ट पेज होगा, उस लास्ट पेज की मुझे ग्रुप में फ़ोटो खींच के सेंड करिए। अपने क्लास ग्रुप में आखिरी पेज की कॉपी में किए हुए वर्क की पोएम नंबर 1 की फ़ोटो क्लिक करके ग्रुप में सेंड करिए। मैं देखना चाहती हूँ कि आप किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, क्या आप मेरे बताए हुए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू सी इट, ठीक है। और मैं देखना चाहती हूँ कि आप जैसे जैसे मैंने बताया है उन सारी चीज़ों को फॉलो अप कर रहे हैं कि नहीं। मैं बोल रही हूँ कि कॉपी में काम करो, क्या आप वाकई में कॉपी में काम कर रहे हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि आपने पेंडिंग रखा हुआ है। तो एक आपका आज होमवर्क है कि आपको रीड करना है पेज नंबर 10। दूसरा है कि आपको पोएम नंबर 1 में कॉपी वर्क में जो आपका लास्ट पेज है, क्वेश्चन आंसर का जो आपका लास्ट पेज है आपकी कॉपी में जहाँ पे आपने वर्क किया है, उसकी फ़ोटो क्लिक करके आप ग्रुप में सेंड करिए। मैं देखूँगी कि आपने वर्क मेरे अकॉर्डिंग किया है कि नहीं, आपने नीट एंड क्लीन वर्क किया है कि नहीं। मैं हमेशा से बोलती आ रही हूँ कि मुझे अनटाइडी वर्क नहीं चाहिए है, ठीक है। ये इसीलिए मैं वो चीज़ यहाँ पे नहीं मेंशन करी, क्योंकि ये कोई आपका होमवर्क नहीं, बेसिकली ये आपका ऐसा होमवर्क नहीं है जो आपको करना है, ये आप कर चुके हो, आपने क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। बस आपको क्या करना है, एक फ़ोटो ही तो क्लिक करके सेंड करनी है। इसमें आपके पास कोई इतना बड़ा बर्डन नहीं मैं दे रही हूँ। अगर आप मेरे साथ साथ चल रहे होंगे तो आपका वर्क ऑलरेडी कंप्लीट होगा। बस आपको यू हैव टू जस्ट क्लिक अ फोटो एंड सेंड इट इन द ग्रुप, दैट्स ऑल। And that's all for today. From next class we will start from paragraph number 4. Till then इतना complete कर लीजिएगा अपने reading वगैरह. Okay, now we will meet in our next class. Thank you.